तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। तो सबसे पहले याद रखिएगा, नेफ्रॉन की यह डायग्राम है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक रीनल कार्पसल होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होती है। ऊपर डायग्राम में जो नंबर 1 शो किया है ना स्टूडेंट्स, से ग्लोमेरुलस है, इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। और जो नंबर 2 से शो किया है ये बाउमेंस कैप्सूल कहलाता है, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम कहते हैं रेनल कर्पसल्स। फिर आगे जो हमने थर्ड यहाँ शो किया हुआ स्टूडेंट्स नंबर देके, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। जो ही ये बाउमेंस कैप्सूल से ये ट्यूब बाहर निकलती है ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाती है। और ये रेनल ट्यूब्यूल एक्सपेंशन है बाउमेंस कैप्सूल की, और ये आगे जाके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर या नेटवर्क बनाती है। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे रेनल पेल्विस में जाती है मेड्यूला के, और वहाँ पे ये लूप ऑफ हैनल जो कि चौथे नंबर पे हमने देखा है, इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनेगा ये लूप ऑफ हैनल कहलाता है। फिर इसमें एक असेंडिंग लिम्ब है और दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब है। नीचे डायग्राम में आप देखते जाएं, असेंडिंग लिम्ब आगे जाके रेनल ऑफ रीजन ऑफ रेनल कार्पसल में पहुंच जाती है ये। और जबकि और ये हाईली क्वाइल्ड हो जाती है, और जब ये हाईली क्वाइल हो जाए तो इसको हम कहते हैं 5 नंबर पे देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे एक लार्ज डक्ट के साथ कनेक्ट है 6 नंबर पे, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जो ज्वाइन होके रीनल पेल्विस बनाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है रीनल पेल्विस से यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आपने याद रखनी है। स्ट्रक्चर के बाद अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स की नेफ्रॉन में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था, यहाँ नंबर 1 पे ये रीनल आर्टरी कहलाती है, और ये हार्ट से ब्लड को लेके आती है, और ये फिर आगे जाके मज़ीद ब्रांचेस बनाती है, और ये कॉर्टेक्स तक प्रोजेक्ट अंदर घुसी हुई है। और यहाँ से मज़ीद जब ये छोटी हो जाती है रीनल आर्टरी, तो इसको एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और एफरेंट एट्रियोल यानी ये ब्लड सप्लाई करते हैं ग्लोमेरुलर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को, या जैसे रीनल कार्पसल कहा था हमने बाउमेंस कैप्सूल, उनको ये ब्लड सप्लाई करेगी एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। जबकि जो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने नंबर दिया हुआ है, यानी ऊपर आप देख सकते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल राइज होती है ग्लोमेरुलाई से। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस से ये राइज हुई है। और यहाँ जो कैपिलरीज होती हैं इसको हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, जो चौथे नंबर पे हमने शो किया हुआ है। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल में पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, इनका एक नेटवर्क होता है, और इनका एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाती है और एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। अच्छा, और यहाँ ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नीचे देखें 5 नंबर पे जो हमने शो किया है, ये वाजा रेक्टा कहलाता है, और ये अंदर मेड्यूला के साथ होता है, और इसके साथ लूप ऑफ एनल भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फिर बैक होता है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स की तरफ मुड़ जाता है। और ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज फिर क्या होती हैं चौथे नंबर पे जो हमने बताया हुआ है डायग्राम में, तो वहाँ से फिर ये रीनल वेन बनाती हैं, और रीनल वेन एग्जिट यानी बाहर निकलती है किडनी के तरफ से, और ये इन्फीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट है, और ये वापसी ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, हार्ट में। तो ये इस तरह से ब्लड क्या करता है किडनी से हार्ट, और हार्ट से बॉडी की तरफ सर्कुलेट कर